तो नमस्कार साथियों, लर्न क्लास यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो और मान निकालना, पहला नंबर में साइन A का मान cos A का मान क्या होगा। दूसरा नंबर में पूछा गया है कि साइन C और cos C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले सवाल में ही कहा गया है कि एक त्रिभुज है ABC, तो फिर हम लोग एक त्रिभुज का ड्रॉ करेंगे। ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका B समकोण है। तो B समकोण अगर कहा गया तो यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे, यहाँ पे A और C लिख दीजिए। अब कह रहा है कि जिसमें AB का मान 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC का मान हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया गया है AB का मान, AB यानी कि AB को बोलते हैं परपेंडिकुलर, P है, ये H है और ये B है। AB यानी कि P का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC यानी B का जो मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान नहीं दिया है। तो AC यानी कि H का मान निकाल, H का फॉर्मूला आता है, ये पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि यानी कि हाइपोटेनस यानी H का जो फॉर्मूला आता है P² प्लस B² होता है। यहाँ पे दिया गया है P का मान 24 का स्क्वायर, B का मान 7 तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 24 पर स्क्वायर 500, 24 पर स्क्वायर 570 और 7 पर स्क्वायर 50। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 625, और H का मान निकल के आएगा 625 का रूट होता है 625 का रूट होता है 25। तो इस तरह से हम लोग का H का मान भी आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि सवाल में कहा है कि साइन A और cos A का मान, यहाँ पे एक नंबर में लिख लेंगे साइन A का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है P/H, लेकिन यहाँ एंगल A की बात हो रही है। तो जिस कोण के बारे में बोला जाए उसके सामने वाला भुजा हो जाएंगे P, यानी कि ये हो जाएंगे P तो ये हो जाएंगे B। H नहीं बदलेंगे, H हमेशा H ही रहेगा, केवल बदलेंगे ये कभी P, ये B है तो P हो जाएंगे, ये P है तो B हो जाएंगे। तो एंगल को देखना है, जिस एंगल के बारे में बोला जाए उसके सामने वाला भुजा होते हैं P। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H, तो यानी कि इसका मान हो जाएगा साइन A का मान 7/25, इसका मान हो जाएगा 7/25। फिर कह रहा है कि cos A का मान, तो cos थीटा का फॉर्मूला था B/H। अब A एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये हो गया P, तो ये हुआ B, तो और cos थीटा का फॉर्मूला था B/H, यानी कि जाएंगे 24/25। दूसरा नंबर में कह रहा है कि साइन C इंटू cos C का मान क्या होगा। तो बात हो रही है C एंगल की, जिस कोण के बारे में बोला जाए उसके सामने वाला भुजा होते हैं P। तो इस कोण के सामने वाला ये P हो गया, ये B हो गया। तो और साइन थीटा का फॉर्मूला आता है P/H, यानी कि हो जाएंगे 24 साइन C का मान हो जाएंगे 24/25। और कह रहा है cos C का मान, तो इस कोण की बात है, इसके सामने वाला ये P तो ये B हो गया, यानी कि B का मान हो जाएगा 7/25। तो ये था हम लोग का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 में दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। तो इसमें फिगर बना के दिया है। एक नंबर में सवाल में फिगर नहीं दिया था, इसमें स्पष्ट रूप से फिगर बना के दिया है कि APQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से Q जो है समकोण है, जिसमें से PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया और QR का मान नहीं दिया गया। तो सबसे पहला काम करना हम लोग इसमें जो दिया गया है इसका मान, तो P और Q का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, P और R का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और Q और R का मान नहीं दिया है।
सबसे पहले हम लोग Q और R का मान निकालेंगे। तो P Q R में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग Q और R का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज P Q R में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर होंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का मान पी आर का मान 13, पी क्यू का मान 12 और क्यू आर का मान नहीं दिया तो इसलिए 13 पर स्क्वायर 159, 12 पर 144, क्यू आर को क्यू आर लिखेंगे और 159 घटा 144 हो जाएंगे और क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर इस तरह ये घंटे हो जाएंगे 5, क्यू आर का मान या 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्यू आर को क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से स्क्वायर से कट जाएगा तो क्यू और आर का मान निकलेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान 5 सेंटीमीटर है। अब चूँकि निकालना है हम लोगों को 10 P माइनस कॉस R, 10 थीटा का फॉर्मूला आता है P बटे, लेकिन यहाँ कौन किसकी बात हो रही है? P, इसके सामने वाला ये भुजा हो जाएंगे P और ये हो जाएंगे B, और 10 थीटा का फॉर्मूला आता है P बटे B। तो P ये है और ये B हुआ, यानी कि 5 बटे 12 और कॉट R यानी कि इस कौन की बात हो रही है? कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है B बटे में P, तो इसके सामने वाला P, तो ये हुआ B और ये हुआ H, यानी ये बने 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 प्लस 5 बटे 12, यानी कि इसका आंसर आएगा 0। तो ये था हम लोग का 2 नंबर का सवाल। तो 3 नंबर का सवाल में दिया है हम लोगों का कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करें। तो यहाँ पे सवाल में दिया है हम लोगों का साइन A का मान 3/4 हो, कॉस A और tan A। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज का ड्रॉ करेंगे ABC, A B और C त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, जिसमें से बोल रहा है कि दिया है यहाँ पे दिया गया है साइन A का मान 3/4 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे में H, यानी कि P का मान 3 दिया है और H का मान 4 दिया है। तो यानी कि AB का जो मान है 3 होंगे और AC का मान 4 होंगे। तो सबसे पहले BC का मान निकालना चाहिए हम लोग। BC का मान निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB का हो जाएंगे। AB का मान निकालने के लिए AB बेस है, तो बेस यानी कि B का फॉर्मूला आ जाएंगे √H² माइनस P², यानी कि AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 पर 16 3 पर 9 हो जाएंगे √7, क्योंकि BC का मान निकल गया √7। B का मान आया √7। अब यहाँ पे हम लोगों का ये BC का मान √7। अब निकालना है cos A और tan A, तो cos A और tan A। cos A कौन की बात हो रही है? A के सामने वाला भुजा हो गया P, तो ये हुआ B और cos थीटा का फॉर्मूला था B बटे, यानी कि हो जाएंगे 3/4 और tan A इस कौन की बात हुई? इसके सामने वाला P, ये हुआ तो B हो जाएंगे और H हो जाएंगे, यानी कि tan का फॉर्मूला P बटे होता है, यानी कि √7/3, तो √7/3। तो इस तरह से ये 3 नंबर का सवाल। तो 4 नंबर का सवाल में ये दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान याद करें। तो इसके लिए भी एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। BAC, जिसमें B जो है समकोण बना लेते हैं। तो यदि cot A दिया गया है कि cot A सबसे पहले दिया है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर जब 8 दिया है 8/15 दिया है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होते हैं
बी बटे में पी, तो बी बटे में पी, बी का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 15। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एच निकालना होगा। एच निकालने के लिए फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 पर स्क्वायर 225, 8 पर स्क्वायर 64, रूट अंडर हो जाएंगे 289 और 289 का जो होते हैं 17 का स्क्वायर होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बी का मान आया था 8, पी का मान 15, एच का मान होंगे 17। तो निकालना है साइन ए का मान, सेक ए का मान। साइन ए की बात हो रही है तो ए यहाँ है, ए के सामने वाला भुजा होता है पी। ए जिस कोण के बारे में बोला जाए उसके सामने वाला भुजा हो जाएंगे पी, तो ये बी होंगे और ये एच होंगे। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, तो ए के सामने वाला ये पी, ये हो जाएंगे 15 बटे में 17। और सेक ए, चूँकि सेक ए का फॉर्मूला होता है बी बटे में एच, तो इस कोण ए की बात हो रही है, इसके सामने वाला ये पी, तो ये बी यानी कि 8 बटे में हो जाएंगे 17। तो ये था हम लोगों का 4 नंबर का सवाल का। तो 5 नंबर का सवाल में दिया गया है हम लोगों का सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग लिखते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़े हैं कि 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ठीक है, यानी कि 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, जिसमें से हम लोगों का सवाल में दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इसको छोड़ के और जो 5 बचा हुआ है तो उन सारे अनुपात को निकालना है। सबसे पहले दिया गया हम लोगों का, दिया गया है हमें सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला आ जाता है एच बटे में बी। तो एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया 12। तो यहाँ से हम लोग पी का मान निकालेंगे, तो पी का निकालने का फॉर्मूला था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान है 13 और ये है 12, तो 13 का स्क्वायर हो जाएंगे 169, 12 पर 144, तो यहाँ पे हो जाएंगे घट के 25, यानी कि रूट को 25 से निकालेंगे तो हो जाएंगे सी का मान 5। अब यहाँ पे निकालना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बटे एच, तो पी का मान है 5 और एच का मान 13, तो इसका आंसर निकला 5/13। कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, बी का मान है 12 और एच का मान है 13। टेन का होता है पी बटे बी, तो पी का मान हो गया 5 और बी का मान 12। उसी तरह कॉट का टेन का उल्टा चूँकि कॉस होता है ये 5/12, तो 12/5। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो ये 5/12, तो ये 13/5। तो ये था हम लोगों का 5 नंबर का सवाल का आंसर। तो 6 नंबर का सवाल में कहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी जो है न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का मान 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो ए और बी जो है न्यून कोण है, तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए और कोण बी जो है दोनों बराबर होंगे। तो सवाल में कहा है, सबसे पहले एक फिगर बना लिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है और ये ए और बी जो है न्यून कोण है। तो सबसे पहले कहा है कि ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए कॉस बी बराबर। तो दिया जो गया है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया गया है, तो कॉस ए का फॉर्मूला अगर कहा जाए, इस ए की बात हो रही है तो ए के सामने वाला ये हो गया कि ये बी, यानी कि क्या हो जाएंगे ए सी बटे में ए बी। कॉस ए का मान हो गया ए सी बटे में ए बी, उसके बाद समीकरण एक इसको मान सकते हैं। दूसरा दिया है कॉस बी, यानी कि इसकी बात हो रही है इसके सामने वाला ये पी और ये बी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे यानी कि हो जाएंगे बी सी बटे में ए बी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देख ही रहे हैं क्योंकि सवाल में बोला गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि कॉस ए बराबर कॉस बी जब है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो यानी कि ए सी बटे में ए बी और बी सी बटे में ए बी।
और बराबर के इस पार और बराबर के उस पार एक सेम जैसा चीज़ रहने से कट जाते हैं। ए बी कट जाएंगे तो ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी हुआ यानी कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के संगत कोण यानी कि इस कोण के संगत ए और इस कोण के संगत ए, यानी कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यानी कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर होंगे। इस तरह से 6 नंबर का सवाल बन गया।